ठीक है, तो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर कर रहे हैं जो NIOS का चैप्टर नंबर 29 है। ठीक है, तो इसमें काफी चीजें ऐसी नहीं है कि समझने वाली हो, बस एक ये चीज समझ लो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज होता क्या है। ठीक है, तो तुम्हें एक क्या दिया होगा, एक फंक्शन दिया होगा y के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो एक फंक्शन दिया होगा तुम्हें x का, और हम क्या मान लेंगे, एक छोटा सा चेंज मान लेंगे x का ही। छोटा सा चेंज का मतलब है डेल x। अब जब भी डेल्टा आता है तो चेंज होना तो लाजमी है। ठीक है, तो एक छोटा सा चेंज मान लेंगे डेल्टा x, वो भी x में, क्योंकि x में तो चेंज कर रहे हैं हम लोग। और उसके ही करस्पॉन्डिंग चेंज, मतलब किसके करस्पॉन्डिंग चेंज में होगा, हमारा y के रेस्पेक्ट में होगा। वो हम क्या मान लेंगे, डेल्टा y मान लेंगे। अब जब हम एवरेज चेंज निकालेंगे तो एवरेज चेंज हम कैसे निकालेंगे, डेल y ओवर डेल x, मतलब y में भी चेंज हो रहा है और x में भी चेंज हो रहा है। फिर उसके बाद हम लिमिट ले लेंगे डेल x की। डेल x की लिमिट क्या ले लेंगे, 0। लिमिट हमेशा क्या लेंगे, डेल x की 0, क्योंकि कोई भी चीज 0 से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, और इसको हम ऐसा एक्सप्रेशन में लिखेंगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल y ओवर डेल x इक्वल टू dy ओवर dx। तो ये कुछ थोड़ा सा ब्राइफ डिस्कशन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में। इसी के बेस पर सारे क्वेश्चन होंगे। अगर ये चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चंस इसके आराम से हो जाएंगे। क्वेश्चंस ऐसे आएंगे इसके वर्ड प्रॉब्लम टाइप, ऐसे नहीं आएंगे कि दे दिया और बस डिफरेंशिएशन हो गया बस। एप्लीकेशन का मतलब ही होता है कि तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम ही दिए जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन 29.1 का देखो कैसे होगा। इसका पहला क्वेश्चन है, देख लो NIOS वालों। The side of a square sheet is increasing at rate of 4 centimeter per unit. At what rate is the area increasing when the side is 8 centimeter long? एक स्क्वायर शीट की साइड दे रखी है, ठीक है, और वो आपकी 4 सेंटीमीटर पर यूनिट के रेट से चेंज हो रही है। अब जब भी रेट आएगा ना तो हमेशा चेंज आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, डेल एक्स आ जाएगा या डी एक्स आ जाएगा। जब भी रेट आएगा तो जहां भी रेट दिखे ना वहां पे सीधा मान लेना कि भाई नीचे डी एक्स आना जरूरी है। फिर पूछ रहा है कि एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द साइड इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। कि कह रहा है कि किस रेट से आपका एरिया बढ़ेगा जब आपकी साइड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग कर दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले भाई साइड दे रखी है स्क्वायर की। ठीक है, साइड दे रखी है स्क्वायर पर, बात किसकी हो रही है, यहाँ पे एरिया की बात हो रही है। तो सबसे पहले दिमाग लगा लेना कि भाई हमें एरिया पता होना चाहिए स्क्वायर का क्या होता है। तो भाई बताओ एरिया क्या होता है स्क्वायर का। हाफ बोल रहा है एक छात्र, हाफ। हाफ तो आता भी नहीं है एरिया में। लेंथ इनटू ब्रेथ। ब्रेथ कहां से आ गई स्क्वायर में, स्क्वायर की साइड क्या होती है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, नहीं होती है, तो फिर हाइट कैसे आ जाएगी, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, a इनटू स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। सारे साथ फॉर्मूले याद कर लेना, बिना फॉर्मूले के नहीं होगी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। स्क्वायर का क्या होता है, रेक्टेंगल का क्या होता है, कोन का क्या होता है, स्फीयर का क्या होता है, सब कुछ, वॉल्यूम एरिया, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सब कुछ है ना। धीरे धीरे देखेंगे क्या क्या होता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। ए क्या है हमारा, साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये तो पता ही होगा। एरिया क्या होता है हमारा, साइड ऑफ स्क्वायर। अब वही वाला फॉर्मूला यूज करो। मैंने क्या बोला कि, क्या बोला, मैंने ये बोला कि जब भी रेट आएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, है ना। अब पावर रूल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो। पावर रूल कौन सा, ये होता है d ओवर dx ऑफ x की पावर n। क्या होता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन, n x n माइनस 1 होता है ना। एंड d ओवर dx क्या है आपका, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये मानना है कि जीरो है ये। ठीक है, चलो भाई। अब तुम्हें एरिया दे रखा है कितना, a स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएट कर दो। रेट दे रखा है, रेट, तो रेट में मतलब डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करोगे, x के रेस्पेक्ट में करोगे। जब y फंक्शन दिया, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है ना।
तो हमारा जो चेंज होगा वो किसके रेस्पेक्ट में होगा, टी के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है। टी डी ओवर डी एक्स लिख सकते हो, टी भी लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है, मतलब कंफ्यूज मत करो, डी एक्स लिखो, है ना। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो हो जाएगा डी ए ओवर डी एक्स इक्वल टू 2a 2 माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 2a, हो गया 2a और dA ओवर dx हो गया, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अच्छा, अब चेंज कितना आया है यहाँ पे, चेंज कितना आया है क्वेश्चन में, देखो चेंज कितना आया है, क्वेश्चन लिखा है ना कि इंक्रीज कितना हो रहा है 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से, और किस साइड में इंक्रीज हो रहा था 8 सेंटीमीटर साइड में, मतलब a कितना होगा हमारा 8, चेंज कितना आया है 4, तो dA ओवर dx की जगह मैं क्या लिख दूंगा 8/4 नहीं लिखूंगा, dA ओवर dx, ये तो पूरा एरिया हो गया, एरिया में हम चेंज ही तो निकाल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं। अब a कितना दे रखा था हमें 8 दे रखा था, और dA ओवर dx कितना दे रखा है 4 दे रखा है, क्योंकि लिखा हुआ है ना कि साइड ऑफ स्क्वायर शेड इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर, कि 4 सेंटीमीटर के रेट से इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज का मतलब क्या हुआ बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। तो बढ़ने वाला 4 आ जाएगा, और साइड कितनी दे रखी है 8 दे रखी है, तो कर दो मल्टीप्लाई, इसकी कितना आ जाएगा आंसर 8 जा 16 64 जा 64, ठीक है भाई। तो 64 इसका आंसर आ गया dA ओवर dx का। आया समझ में, नहीं आया, कोई डाउट? चलो भाई करो इसको। दूसरा क्वेश्चन है, an edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeter per second, वेरिएबल क्यूब की एज 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, यानी कि d अपॉन dt, यानी कि जो भी आएगा तुम्हारा वो क्या होगा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से हो रही है, यानी कि किसके रेस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे चेंज, t के रेस्पेक्ट में, ठीक सेकंड आ रहा है ना, क्योंकि हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, वॉल्यूम कितनी तेजी से बढ़ेगा आपका जब एज आपकी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी। मैंने क्या बोला था भाई, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, देखो एक ही फॉर्मूला लग रहा है सब में, ठीक है, सब में एक ही फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला पावर रूल ही लग रहा है सब में, देखा जाए तो जिसमें चेंज होगा मैं बता दूंगा कौन से क्वेश्चन में चेंज हो रहा है। d ओवर dx ऑफ x की पावर n इक्वल टू n x n माइनस 1, सब में यही लग रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम, क्यूब की भी सारी साइड इक्वल होती है, देखा है क्यूब डब्बे जैसा होता है, होता तो डब्बे जैसा क्यूबॉइड भी है, लेकिन क्यूब और क्यूबॉइड में चेंज है, क्यूबॉइड की सारी साइड इक्वल नहीं होती, लेकिन क्यूब की होती है, ठीक है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा a क्यूब, क्या हो जाता है a और क्यूब, ठीक है, ठीक है भाई। अब यहां पर हम वही सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहां पर जो चेंज हो रहा है वो पर सेकंड के हिसाब से हो रहा है, तो हम जो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्यों, क्योंकि चेंज जो हो रहा है वो पर सेकंड हो रहा है, मतलब पर सेकंड का मतलब है ये पर, और सेकंड का मतलब टाइम, समझ आ रहा है। तो इस हिसाब से देख लेना भाई कि सेकंड लिखा है कि क्या लिखा है, उसके हिसाब से dt या dx वगैरह आएगा, समझे। इक्वल टू यहां पे भी डिफरेंशिएट होगा t के रेस्पेक्ट में, हो गया t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। चलो आगे करते हैं, ये हो जाएगा dv ओवर dt, हमें ये तो निकालना है वॉल्यूम, कि वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ पर सेकंड, तो वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ पर सेकंड हमें ये निकालना है। इसका डिफरेंशिएट कर दो, इसका डिफरेंशिएट इस फॉर्मूले से करो, तो n ये रहा x ये रहा, तो क्या हो जाएगा 3a 3 माइनस 1, दैट मींस 3a स्क्वायर, और क्या आ जाएगा dx ओवर dt आ जाएगा, है ना, dx ओवर dt, भाई x का भी तो करेंगे, या d ओवर dt आएगा, da ओवर dt आएगा, क्योंकि यहाँ पे x की जगह क्या फंक्शन दे रखा है a दे रखा है, तो da ओवर dt आ जाएगा। बस वैल्यू पुट कर दो, 3 into a कितना दे रखा है 10 दे रखा है, देख लो 10 दे रखा है, चलो भाई सीख गए।
डी ओवर डी टी कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। बस इसको सॉल्व कर लो। तो 100 का स्क्वायर, वो 10 का स्क्वायर 100, 100 इनटू 9, 900, 900 किसमें लेंगे? सेंटीमीटर और पर सेकंड। तो ये हमारा 900 सेंटीमीटर पर सेकंड का चेंज आ जाएगा इसमें, समझे? क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 29.1 का क्वेश्चन क्या है इसमें? The radius of a spherical soap bubble is increasing at the rate of 0.2 centimeter per second. यहाँ पे भी सेकंड आ गया भाई, किसके रेस्पेक्ट में चेंज होगा? t के रेस्पेक्ट में चेंज होगा। Find the rate of increase of its surface area when the radius is 7 centimeter. अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर किसके रेस्पेक्ट में करें, कभी a आ रहा है कभी, भाई जिसकी बात हो रही हो, जो चीज दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? r दिया हुआ है, तो क्या किसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे? r की, मतलब dr अपॉन dt करेंगे, है ना? a दिया हुआ है तो d अपॉन dt कर देंगे। तो स्फेरिकल सोप बबल का रेडियस आपका इंक्रीज हो रहा है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट से, है ना? देखो क्वेश्चन ही बता देता है कि क्या क्या तुम्हें करना है, पहले ही लाइन बता रही है कि भाई dr अपॉन dt करना है तुम्हें, और निकालना क्या है? ds अपॉन dt निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है भाई किसका? एक स्फेरिकल सोप बबल का, यानी कि स्फेयर का तुम्हें क्या पता होना चाहिए? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्फेयर का? है NIOS, NIOS, OS नहीं, OS, OS तो कुछ और आता है। हाँ बताओ, सरफेस एरिया क्या होता है? पता है? पता है तो बताओ, नहीं पता है तो बोल दे नहीं पता, ताकि पता चले सबको कि तुम्हें नहीं पता, ठीक है? तो हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ इंक्रीजिंग सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया कितना हमारा चेंज हो रहा है जब आपकी रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो भाई सब में ही मैंने क्या बोला, सब में ही एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सा? तो बता दो, पावर रूल। क्या है पावर रूल? d अपॉन dx x की पावर n। बार बार लिख रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम लोगों को याद हो जाए, है ना? बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम लोगों को याद हो जाए कि भाई क्या होता है पावर रूल। सेम होता है वही डिफरेंशिएशन में, वैसे पढ़ लिया होगा तुम लोगों ने पावर रूल होता क्या है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना? तो ठीक है भाई, let r be the radius, let r be the radius of spherical bubble, ठीक है? r हमारा क्या है? स्फेरिकल बबल का रेडियस है। हाँ तो भाई सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है? रेट ऑफ चेंज निकालना है तो क्या कर दो, सीधा सीधा ds अपॉन dt। अब 4 पाई तो कांस्टेंट है, यानी कि r का डिफरेंशिएशन करेंगे ना भाई, रेडियस दे रखी है, रेडियस का ही पूछ रहे हैं, रेडियस ही चेंज हो रहा है, तो भाई r का जो डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पर सेकंड दिया हुआ है, तो यहीं से अंदाजा लगा लेना नीचे dt आएगा, ठीक है? कंफ्यूज मत होना कि सर नीचे dx लिखें कि dt लिखें कि क्या लिखें। पहले वाले क्वेश्चन में भी जैसे हमने dx लिखा, अगर वहां पे टाइम आता है, पहला वाला क्वेश्चन जो था 29.1 का पहला क्वेश्चन, अगर वहां पे टाइम लिखा है पर सेकंड, तो वहां पे भी नीचे dt कर देना, ठीक है? वहां पे मैंने शायद dx कर दिया था, वहां नीचे dt ही कर देना अगर टाइम आ रहा है तो, समझ गए? फिर बिल्कुल ये ऐसे कर दो हवा में, तो ds अपॉन dt इक्वल टू 4 पाई, अब डिफरेंशिएट करो जरा r स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में, कितना होगा? वही वाला फार्मूला लगाओ, n क्या है यहाँ पे? ये n है, ये तुम्हारा x का फंक्शन यानी कि r हो गया, तो क्या आ जाएगा 2r और फिर dr अपॉन dt। भाई r का भी तो करोगे, अगर x लिखा होता है यहाँ पे तब नहीं करते, अगर यहाँ पे x लिखा होता तब नहीं करते ये चीज, लेकिन यहाँ पे x की जगह कुछ और फंक्शन है ना, r है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? dr अपॉन dt कर रहे हैं। कोई इतनी रॉकेट साइंस थोड़ी है ना भाई, है कुछ रॉकेट साइंस? बस अब क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो, 4 पाई इंटू
2 into r कितना दे रखा है? 0.7 हैं? क्या बोल रहे हो? और dr और dt कितना दे रखा है? 0.2। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 4 to 8, 8 7 56, 56 टू जा, तो ये आ जाएगा इसका 11.2 पाई, है ना? पाई में ही छोड़ देना आंसर। 11.2 पाई तुम्हारा क्या आ गया कि सरफेस एरिया में कितना चेंज हुआ है पर सेकंड। समझ गए? कोई डाउट हो तो बता देना भाई कमेंट सेक्शन में। चलो भाई उतार लो इसे।